ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। अपनी लाइफ में आए इस नए दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आइए अपने बाबा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना उन सभी के लिए जिन्हें हमारी प्रार्थना का इंतज़ार रहता है, जिनको हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और हमें उम्मीदें किससे हैं? बाबा से। क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि जब बच्चा माँ से रोता है ना, तो माँ को उसके आंसू देखे नहीं जाते, माँ पिघल जाती है। माँ कोशिश करती है कि अपने बच्चे की विश को कैसे पूरी करे, उसकी एक जो उसने मांगा है उसको मैं कैसे दूँ। तो ये माँ तो हमारी साईं है ना। तो बाबा को भी ये होता है कि अरे बहुत दयालु है साईनाथ, जो सच्चे दिल से बाबा से पुकारते हैं, बाबा को, बाबा से प्रार्थना करते हैं। बाबा के दरबार में कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा। जो सच्चे दिल से जाता है वो झोली भर भर के लाता है। तो आइए अपने बाबा से, अपने साईं से, अपने सच्चे वाले मित्र से प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। हमारे ज़िंदगी में जो भी सदस्य हमसे जुड़े हैं बाबा, उनकी लाइफ में खुशियाँ हों। और हम जिनके लिए प्रेयर कर रहे हैं बाबा, उन्हें भी बहुत उम्मीद है आपसे कि साईं ज़रूर सुनेंगे, कि साईं संभाल लेंगे। तो हे देवा, जिस भी ज़िंदगी में जो भी परिस्थिति अच्छी ना चल रही है बाबा, उसको संभाल लेना, उन पर दया करना, कृपा करना, रहम करना बाबा, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो जब कभी भी आपका मन उदास हो ना, तो किसी से कुछ शेयर करने के बजाय अपने मंदिर में या फिर बाबा की किसी भी तस्वीर के सामने बैठना और उनसे बात करना। जो दिल में है ना, बाबा के साथ शेयर करना। जो भी कहना चाहते हो बाबा से कहकर देखना, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बाबा आपकी हर बात को मुस्कुराकर सुनते हैं। चिंता नहीं करना, फ़िक्र नहीं करना। क्योंकि जब आप बाबा से बात करते हो, अपनी सारी बातें बाबा को बताते हो ना, तो वो फ़िक्र बाबा की हो जाती है। और बाबा आपके हर कार्य को आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और आपको बेहतर ही देते हैं। चीज़ चाहे कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आप अपने आप से जितना प्यार नहीं करते, ये बाबा हमसे उतना ज़्यादा प्यार करते हैं। बाबा नहीं चाहते कि आप किसी मुश्किल में आ जाओ। इसीलिए जब हार जाओ, कोई सहारा ना मिले, ऐसा लगे कि अरे अब तो लाइफ, तब अपने बाबा के पास बैठना, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना और उसके दिए हुए का शुक्राना करके देखना, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में। और मैं तो आपसे एक चीज़ यही कहूँगी कि रोज़ सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले उनका शुक्रिया करके सोइए। उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग कर सोइए कि बाबा सुबह उठे हैं तो आपकी बदौलत नई ज़िंदगी मिली है, नया दिन मिला है बाबा, सब आपकी वजह से, आपकी कृपा की वजह से। तो हे साईनाथ, हमारी भूलों को माफ़ करना। जो गलतियां हम करते हैं जाने अनजाने में बाबा, उनको माफ़ करना। मुझे अच्छे रास्ते पर लगाए रखना। मुझसे कभी जानकर भी, भूल कर भी कोई गलती ना हो बाबा। मेरी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे देवा, इतनी कृपा करना। क्योंकि हमारी लाइफ में तो जो होता है वो साईं कृपा से होता है ना। और आपके द्वारा दी हुई हर चीज़ का आपको बारंबार शुक्रिया है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि आप नहीं होते मेरी ज़िंदगी में तो शायद मैं भी नहीं होती मेरी ज़िंदगी में। इसलिए रहम कीजिए, दया कीजिए, इसी प्रकार अपने आशीर्वाद का हाथ सदा मेरे सर पर बनाए रखना बाबा, मेरी ज़िंदगी पर बनाए रखना। और जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उन पर भी आपका आशीर्वाद हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो आज की प्रार्थना के जो नाम है, आइए साईं चरणों में रखते हुए आज का दिन शुरू करते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं। तो आज की प्रार्थना जिन लोगों के लिए की जा रही है उनके नेम हैं अंकित जी, उपेंद्र यादव जी, शुभम यादव जी, राधिका जी, शुभादीप जी, अतुल सिंह जी, विरनास जी,
विरांश जी, मनोज जी, राघवन जी, पीहू जी, गंगा अशोक दास जी एंड ऑल फैमिलीज़। तो आज जिनके लिए भी प्रार्थना की गई है, मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रेयर है, बाबा इन सब की लाइफ में खुशियाँ हो, सुख हो, आप हो, आपका आशीर्वाद हो। बाबा इन सब पर कृपा करना, जिनकी भी जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, जो भी दुख है, बाबा उस हर परिस्थिति में इन्हें जीना सिखाना, रहम करना, हिम्मत देना और अपने चरणों से लगाए रखना। बाबा इतनी कृपा करना कि हम तो आपके सहारे ही जीते हैं और आपके ही सहारे जीते रहें ज़िंदगी भर, हमें यही चाहिए। बाबा सबकी प्रार्थना स्वीकार करना, सबके घर में खुशियाँ हो, बरकत हो, सुख समृद्धि हो, आने वाले हर त्यौहार सबके घर में चहल पहल, सबके घर में खुशियाँ हो, सबके घर में रौनक बजती रहे, सबके घर में। बाबा इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा और अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो उसे माफ़ कीजिएगा बाबा। और आज महाश्वेता जी का बर्थडे है। महाश्वेता जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। बाबा का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हो। जो आप चाहते हो, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, साईनाथ उसे ज़रूर पूरा करें और जल्दी से जल्दी आपके सारे रुके हुए काम बने और आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस मिले। आपको मेरे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और हाँ, आज एक और प्रेयर बाबा के चरणों में रखती हूँ। देवा से प्रार्थना करनी है हम सब ने कि हमारे परिवार के सबसे बड़े सदस्य यादव राम दयाल अंकल जी, बाबा उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दो, उनकी लाइफ में खुशियाँ भर दो और आज उनके अंग संग रहना, उन पर कृपा करना। बाबा आपके तो सारे बच्चे हैं, आप तो सबसे बराबर प्रेम करते हो ना, तो हे देवा आज उनके साथ रहना और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, मेरी आपसे प्रार्थना है। अंकल जी को बिल्कुल भी अकेला फील ना हो, वो ये फील करें कि हमेशा आप उनके साथ हो, आप उनके अंग संग हो, उनकी लाइफ में चल रहे इस समय में भी आप उनके साथ हो। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी बाबा कि उनके अंग संग रहना, वो जहाँ भी रहें आप रहना, आपका आशीर्वाद उन पर सदा बना रहे, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। उनका ट्रीटमेंट आप करना बाबा, सब कुछ आपके हाथों में सौंप कर हम निश्चिंत रहते हैं। इसलिए दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना और उनके अंग संग रहना, मेरी आपके श्री साईं चरणों में बाबा यही प्रार्थना है कि आप मेरी श्रद्धा की, मेरे विश्वास की, मेरे शब्दों की लाज रखोगे, मुझे पूरा भरोसा है। रहम करना, दया करना। तो चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। आप भी जिनके भी मैंने नेम्स लिए हैं, आप सभी प्रार्थना कीजिएगा सबके लिए, क्योंकि पता है कुछ लोग हॉस्पिटल में होते हैं, कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं और इस परेशानी से अगर हमारी प्रार्थना किसी को निकाल सकती है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ज़्यादा। तो करते हैं ना प्रार्थना, बाबा के चरणों में बैठकर सबके लिए प्रेयर करते हैं ताकि साईनाथ हमारी प्रार्थना को सुने और उस पर रहम करें और जिनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनका जीवन खुशहाल हो, सुख हो, समृद्धि हो, बरकत हो, सब अच्छा ही अच्छा हो, सबके परिवार में खुशियाँ ही गूंजती रहें। मेरी तो साईं बाबा से यही प्रार्थना है, आप भी यही कहिएगा कि बाबा सबको सुखी रखना। तो चलिए 11 वचन पढ़कर आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा,
आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का दिन आइए शुरू करते हैं बाबा के साथ, बाबा के आशीर्वाद के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे संग प्रेयर की होगी, प्रार्थना की होगी। उदी लेकर के जल में मिला करके पी लीजिए, खा लीजिए, माथे पर लगा लीजिए। घर से बाहर निकलिए, उदी लगा कर ही निकलिए। बिना उदी के आप अधूरे हो, उदी लगा कर ही पूरे होते हो। इसलिए उदी लगाकर बाबा से बात कर कर बाबा को साथ लेकर घर से निकलिए, ठीक है। फिर देखिए जो नहीं बनने वाला काम है ना, वो कैसे बनेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बाबा साथ हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ में तो सब साईं कृपा से होता है, ठीक है। ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री साईं।